हेलो एवरीवन। चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सी दाल की रेसिपी जिसमें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ पापड़ का। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में सबसे पहले मैंने निकाल ली है अरहर की दाल। जी हाँ, ये रेसिपी बनने वाली है अरहर की दाल के साथ। दाल बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, तो यहाँ पर मैं 3 से 4 लोगों के लिए दाल बना रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा-सा लगभग आप कह सकते हैं 50 ग्राम दाल ली है। यहाँ पर आपको एक बड़ी इलायची दिख रही है जो कि मैं दाल के डिब्बों में डाल कर रखती हूँ जिससे कि कीड़े नहीं लगते। तो ये बड़ी इलायची इस समय मेरे डब्बे में थी, इसको हटा दिया है। दाल को वॉश करके रख लेते हैं। दाल के साथ ही साथ हमें ज़रूरत होगी थोड़े से पालक की। तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग ही पालक ही लिए हैं। पालक मतलब 50 ग्राम की दाल में 1 कटोरी भर के पालक आपको चाहिए। पालक को अच्छे से चॉप करके वॉश करके रखूंगी और यहाँ पर ले लिया है प्रेशर कुकर जिसमें हम बनाने वाले हैं अपनी दाल को। ये दाल की रेसिपी दोस्तों आप तब बना के जरूर ट्राई करिएगा जब आपके घर में कोई सब्जी ना हो, सिर्फ पालक वगैरह पड़ी हो तो जरूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रेशर कुकर में डाली है कटी हुई पालक और उसके बाद से दाल को मैंने देर तक भिगोया नहीं था, सिर्फ 3 से 4 पानी वॉश करके रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो भिगो कर रख सकते हैं, इससे पकने में जो टाइम है वो कम लगेगा। दाल को मैंने यहाँ पर पालक के ऊपर डाल दिया है। अब इसके बाद से यहाँ पर हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा सा कम ले रही हूँ क्योंकि बाकी का सॉल्ट हम अपने तड़के में भी डालेंगे। सॉल्ट के साथ ही साथ लगभग 1.5 गिलास पानी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जिससे दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए अब दाल को पकने के लिए चढ़ा देते हैं। गैस ऑन किया है और प्रेशर कुकर को मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब इस प्रेशर कुकर में जो दाल है और पालक है इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ और बस प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको हम पकाएंगे कम से कम 3 से 4 सीटी आने तक। अगर आपने दाल को भिगो कर रखा है तो फिर आप इसे 1 से 1 या 2 सीटी में भी पकाकर उतार सकते हैं। तो 4 सीटियों के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पर करने लगी हूँ मैं तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने लिए हैं 1 पूरी लहसुन की कलियां जिसको मैंने छील लिया था। छीलने के बाद हम इसको हेमदस्ते में कूट लेते हैं। जब इस तरह से कुटा हुआ लहसुन डालते हैं दाल में तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो लहसुन को पूरा कूट लीजिए। लहसुन हमारा कूट कर तैयार है। अब इसके बाद से 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैं थोड़ा सा ग्रेट कर लूंगी। जो अदरक है उसको आप कूट कर भी ले सकते हैं, लेकिन कूटने से क्या होता है अदरक के जो रेशे होते हैं वो आते हैं मुंह में। तो मैंने यहाँ पर ग्रेट करके लिया है। 2 टमाटर है, इसको भी फाइन चॉप करेंगे। जितनी चीजें आप ले रहे हैं सारी चीजों को फाइन चॉप करिए तो फिर हमारे दाल के तड़के का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर टमाटर को काटने के बाद अब मैं काटने लगी हूँ प्याज और 2 प्याज मैंने लिए हैं, एकदम नॉर्मल मतलब मीडियम साइज के हैं। बड़ा प्याज लेंगे तो 1 प्याज सफिशिएंट होगा। प्याज को भी बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। अब इसके बाद से मैंने तड़के के लिए कढ़ाई चढ़ाई है। इस कढ़ाई में मैं डालूंगी लगभग 3 से 4 टेबल स्पून देशी घी। देशी घी के साथ ही साथ 1 बड़ा चम्मच भर के सरसों का तेल। सरसों का तेल इस दाल में ऑथेंटिक देशी वाला स्वाद लाता है, तो आप कोशिश करें कि घी और तेल दोनों का यूज करें। अब जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें पापड़ के टुकड़े डालकर हम तल लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुल 3 पापड़ लिए थे मीडियम साइज के और पापड़ के टुकड़ों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो जो हमारे पापड़ हैं सबसे पहले उनको फ्राई करके अलग रख लीजिए। आप चाहें तो पहले भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने तड़के के लिए तेल चढ़ाया तो इसी में हमारे पापड़ भी फ्राई हो जाएंगे। तो जो तेल था वो थोड़ा एक्स्ट्रा था, इसलिए यहाँ पर पापड़ तलने भी ये तेल काम आ जाएगा। सारे पापड़ को तलकर रख लिया है। ये जो पापड़ है दोस्तों इनको आप साइड रखिए। इनका यूज मैं कैसे करूंगी बड़ा ही डिफरेंट तरीका है जो मैं आपके साथ इस दाल की रेसिपी में शेयर करने वाली हूँ। अब इसके बाद से जो हमारे कढ़ाई में बची हुई घी और तेल दोनों ही है उसमें हम डालेंगे अपना अदरक और लहसुन वाला ये जो कचूमर सा पेस्ट है इसको। और तेल जो है हल्का ही गर्म हो, बहुत ज्यादा हॉट ना हो, नहीं तो लहसुन जल जाता है और फिर दाल का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अदरक और लहसुन को सिम फ्लेम पर फ्राई करिए बस 30 से 40 सेकंड के लिए। अब इसके बाद से जो प्याज चॉप करके रखी है प्याज डाल देंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे हल्का हल्का गोल्डन होने तक। प्याज को भी चला लीजिए और फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज करके तड़का ना बनाए, नहीं तो जब हमारे प्याज लहसुन वगैरह जल जाते हैं तो तड़का टेस्टी नहीं बनता है। इस बीच में जब तक प्याज भून रही है मैं दाल को चेक कर लेती हूँ। दाल हमारी पक कर तैयार हो चुकी है। ढक्कन को हटाया है तो आप देख सकते हैं कि दाल और पालक बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। लेकिन इस टाइम पर आप दाल और पालक को हल्का सा मथनी या फिर ग्राइंडर की मदद से जरूर चला लीजिए जिससे ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्की सी मथनी चलाते ही दाल और पालक मिक्स हो जाते हैं, या फिर आप किसी बड़े कड़छुल से भी ये काम कर सकते हैं। इसको साइड रखते हैं। प्याज हमारी अब हल्की गोल्डन हो चुकी है। प्याज जब गोल्डन हो जाए तब इस टाइम पर डालेंगे टमाटर।
टमाटर डालने के तुरंत बाद आपको डालना है यहाँ पर थोड़ा सा नमक। जो नमक मैंने कम डाला था वो नमक हम यहाँ पर टमाटरों के साथ यूज करेंगे। नमक डालते ही टमाटर कुक होना शुरू हो जाते हैं और जो टमाटर है उनको सिम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पहले अच्छे से सॉफ्ट करने देते हैं, जिससे टमाटर एकदम गलने से हो जाते हैं। अभी हमारे 2 मिनट के बाद टमाटर तो इस तरह से जब सॉफ्ट दिखने लगे तब हम चलिए डालते हैं कुछ अपने पिसे हुए मसाले। तो टमाटर के बाद जो सबसे पहले मसाला मैं डालूंगी वो है मैं आपको दिखा देती हूँ, धनिया का पाउडर। तो हाफ टी स्पून मैंने लिया है धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून से भी कम लिया है हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग। और दाल में चूंकि हमें चाहिए बढ़िया सा कलर, तो मैं यूज कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का। इसके अलावा हम डालेंगे गरम मसाले का पाउडर हाफ टी स्पून, और जो लास्ट चीज मैं डाल रही हूँ वो है काली मिर्च का पाउडर जो कि हाफ टी स्पून है। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं है तो आप खड़ी काली मिर्च को भी कूट कर डाल सकते हैं, इससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सारे मसालों को अच्छे से मिलाइए। मसाला थोड़ा सा सूखा दिख रहा है तो हम यहाँ पर पानी डालेंगे और ये दाल के जो तड़के का मसाला है इसको अच्छे से कुक करेंगे। बहुत थोड़ा सा पानी डालिए जिससे मसाला और हमारा प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको सिम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे तड़का बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो जाता है। तो एक बार 2 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ। देखिए हमारा तड़का अच्छे से पक रहा है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो एक बार 1 मिनट के लिए और इसको छोड़ते हैं। जब इसमें तेल एकदम अच्छा सा ऊज आउट होने लगे, इस तरीके से ऊपर आने लगे, तब मान लीजिए कि हमारा तड़का तैयार है। अब हमारे पास जो पापड़ रखे हैं दोस्तों तले हुए, इन पापड़ को आप इस तरह से हाथों से क्रश कर करके तड़के में डाल दीजिए। जितने भी पापड़ हैं सारे के सारे आप इस तरीके से डाल सकते हैं। आप चाहें तो पापड़ को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम पापड़ को इस तरह से घी में फ्राई करके डालते हैं तो इस रेसिपी का स्वाद बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। तो सारे पापड़ों को यहाँ पर चूरा करके डालना है। तो इतने में मैंने 3 पापड़ लिए हैं, अगर आप दाल ज़्यादा बना रहे हैं तो 5 से 6 पापड़ ले लीजिए। अब सारे पापड़ का चूरा करने के बाद हम इनको अच्छे से तड़के में मिला लेते हैं। तड़के में इस तरीके से पापड़ को मिलाइए और अब इसके बाद से जो दाल हमने रखी है वो दाल मिक्स करने का टाइम आ गया है। यहाँ पर देखिए दाल हमारी जो मैंने घोट कर रखी थी वो मैंने डाल दिया है, और पहले एक बार मैं तड़के में दाल को अच्छे से मिक्स करके देखती हूँ कि इसमें कितनी पानी की ज़रूरत है। दाल हमारी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है और पापड़ जो होता है वो पानी सोखता है, यानी कि पानी पीता है। तो जब भी पापड़ की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा पतला रखिए शुरू में। तो मैंने यहाँ पर उसी प्रेशर कुकर में हाफ गिलास पानी और लिया है, हाफ गिलास पानी भी मैं इसी दाल में डाल देती हूँ। अब ये दाल हमारी, इसको हम पकाएंगे। पहले तो आप इसको रखिएगा हाई फ्लेम पर, जिससे हमारे इस दाल में अच्छा सा उबाल आ जाए। जब ये पापड़ को 2 से 3 मिनट हम पकाते हैं दोस्तों, तो पापड़ को जितना पानी सोखना होता है वो इस 2-3 मिनट में ग्रेवी के रूप में सोख लेता है। अगर आप इसे गैस को ऐसे ही बंद कर देंगे तो जो पापड़ है वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा और दाल बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगी। तो दाल को हल्का सा पतला करके 2-3 मिनट तक पहले पकाइए, और दाल में जब उबाल आ जाए तो इसे 5 मिनट के लिए सिम कर दीजिए। 5 मिनट में हमारे दाल और पापड़ बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी इनकी हो गई है, दाल का कलर भी चेंज हो गया है। इसी तरीके से हमें अपने ये दाल पापड़ की रेसिपी चाहिए। अब इसके बाद से आप चाहें तो गैस बंद कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद ऊपर से आप थोड़ा सा पिघला हुआ घी, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियां डालिए और फिर देखिए दाल का स्वाद कितना ज़्यादा डिफरेंट आता है। तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा हरी धनिया की पत्तियां डालती हूँ। और ये जो दाल की रेसिपी है इसे आप रोटी या राइस किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे खाइए, बिना सब्जी के बिना दाल के। मतलब एक कंप्लीट हमारा मेन कोर्स है जिसको हम रोटी या राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। होप करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।